नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो के माध्यम से कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन टीयर 1 2022 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया जाएगा। पेपर जो हुआ था 14 मार्च 2023 को हुआ था। शिफ्ट जो है वो 3rd है और सेट नंबर जो है ये 15 है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन था हमारे पास यहाँ पर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक। सर कैन यू रिफ्लेक्ट ऑन द यूजफुलनेस और डैश ऑफ ब्लॉकिंग ऑल द हाईवेज। ये आपका स्टेटमेंट था, ठीक है। ये आपका इंटरोगेशन बनाया गया। यहाँ पर पूछा गया है सर कैन यू रिफ्लेक्ट मतलब उस पर अपने दृष्टिकोण डालिए या फिर कुछ बताइए उस पर। ऑन द यूजफुलनेस मतलब उपयोगिता पर, और डैश अथवा डैश ऑफ ब्लॉकिंग ऑल द हाईवेज, यदि जो है ब्लॉकिंग कर दिया जाए मतलब रोक दिया जाए, सभी हाईवेज को ब्लॉक कर दिया जाए, तो यहाँ पर उसके लिए एक वर्ड था, यहाँ पर क्या आएगा, ब्लॉकिंग ऑफ। उन पर जो है आप थोड़ा सा बताइए। पहला था आपका फ्यूटिलिटी, मतलब फ्यूटिलिटी ऑफ ब्लॉकिंग ऑल द हाईवेज। फ्यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, यूटिलिटी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यूजफुलनेस का अपोजिट, मतलब अनुपयोगिता, ठीक है। इनकम्पैशबिलिटी दिया गया था, इसका मतलब असंगतता होती है आपका, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंस था इसका मतलब पावरलेसनेस, स्टेट ऑफ बीइंग पावरलेसनेस हो जाएगा। स्कॉच का मतलब अब क्या होता है, जो है पकाना सिज्म होगा, वो भी जो है धीमी आंच पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, सर कैन यू रिफ्लेक्ट ऑन द यूजफुलनेस और, तो देखिए यहाँ यूजफुलनेस हो जाएगा, या तो फिर आप जो है ब्लॉकिंग की उन पर बताइए कि अगर जो ब्लॉक कर दी जाए तो क्या होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट होगा ये आपका फर्स्ट वन होगा, यहाँ पर फ्यूटिलिटी। सेकंड पे यहाँ पर क्या करना था, मीनिंग बतानी थी। वैसिलेट, वैसिलेट का मतलब होता है डामाडोल होना हिंदी में कहे तो, या फिर वॉलेटाइल एब्सेंस लगा सकते हैं। चेंजेबल सेंस है इसका, पहले इसके लिए था सिनोनिम के तौर पर हेजिटाइट, प्लंज, एडवांस और स्टिर। हेजिटेट का मतलब होता है अनेबल टू डिसाइड, ठीक है। इस सेंस में होगा कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर आपकी स्थिति जो है डामाडोल है, तो ये आपका सिनोनिम करेक्ट है। प्लंज का मतलब डुबकी लगाना होगा, और एडवांस का मतलब अग्रिम होगा, और स्टिर का मतलब कोई लिक्विड में कोई चीज़ डाल के उसको चलाना, उस सेंस में होगा। करेक्ट जो है ऑप्शन बताना है यहाँ पर। और क्या है ये चीज़, तो यहाँ पर वॉइस बतानी है, एक्टिव वॉइस, ठीक है। एक्टिव दिया गया, पैसिव बताना है। शी परसुएटेड हिम फॉर ओवर अ ईयर, ये दिया गया है तो 10 से लिमिट करेंगे। परसुएट से पता चल रहा है हमारे पास पास्ट है, पास्ट कौन सा है, तो सिंपल पास्ट है आपके पास। सिंपल पास्ट का जब बनता है तो वहाँ पर क्या होता है, वॉज होगा या फिर वर होगा, और उसके साथ वी थर्ड होगी, बस यही चीज़ होगी। तो यहाँ पर बीइंग लगा है तो ये आपका गलत है, इस वाले में बीइंग लगा है गलत है, इस वाले में वॉज है परसुएटेड थर्ड फॉर्म है तो ये आपका हो सकता है। चौथे वाले में बीइंग रखा गया तो थर्ड वाला ही करेक्ट है। इसमें क्या करना था, मोस्ट सुटेबल बताना था। एट फर्स्ट द वाटर डैश ब्लू, पहले तो वाटर ब्लू दिखाई देता है, सॉरी जय दिखता है। चलिए ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एट फर्स्ट द वाटर डैश, वाटर जो है ब्लू होता है, और देन ग्रे, और उसके बाद ग्रे। तो यहाँ क्या आएगा, ग्लैंस्ड आएगा आपका, और लेस्ट आएगा, हीडेड आएगा, और सीम्ड आएगा। तो क्या आएगा यहाँ पर, ग्लैंस्ड का मतलब आपकी झलक होती है, ठीक है। नज़र डालना या दृष्टि डालना ग्लैंस में हो जाएगा। लेस्ट आपने देखा होगा जो है इसका यूजेस, ठीक है, लेस्ट के साथ आपका शूट चलता है। हीडेड आपका क्या होता है, हीडेड मतलब क्या होता है, ध्यान देना। और ये आपका क्या है, सीम्ड, सीम्ड का मतलब प्रतीत होना। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, प्रतीत होता है। पहली नज़र में तो प्रतीत होगा ब्लू ब्लू, उसके बाद जो है वो ग्रे। इसमें क्या करना था, अपोजिट मीनिंग बतानी थी। रिप्रूव, रिप्रूव का मतलब क्या होता है, निंदा करना, निंदा करना, क्रिटिसाइज करना होता है, ठीक है। कंडेम करना कह सकते हैं आप, डिप्लोर होता है एक वर्ड, और डिक्लेन। तो इसके लिए पहला था अपोजिट के तौर पर यूलोजाइज था, पमेल था, रैप था, और किल हाउल था। तो ये यूलोजाइज का मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना होता है। प्रशंसा मतलब आप कह सकते हैं प्रेज करना, एग्जाल्ट करना, ठीक है। और एग्जाल्ट करने के अलावा जो है प्रेज तो होती है। कंडेम होता है, सॉरी कंडेम नहीं होगा, कमेंड, कमेंट करना होता है, कमेंट, ठीक। कमेंडेबल से आपका प्रशंसनीय हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए दूसरा जो था पमेल, पमेल का मतलब क्या होता है, इसके लिए यूलोजाइज के लिए एक और वर्ड होता है पैनेजाइरिक, उसका मतलब भी वही होता है। पमेल का मतलब क्या होता है, पमेल मतलब किसी को फिस्ट से रिपीटेडली हिट करना, मतलब मुक्की से मुक्का बनाकर जो है उसको लगातार कूटना या मारने से होगा। रैप का मतलब आपका सॉन्ग भी होता है, और रैप का मतलब खटखटाना भी होता है। कील हाउल का मतलब आपका जो है पनिश करना से होता है। तो यहाँ पर जो रिप्रूव का जो अपोजिट होगा वो आपका यूलोजाइज हो जाएगा। इसमें फिलअप बताना था। गूगल ऑन सैटरडे सेलिब्रेटेड द ऑनसेट ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। स्प्रिंग के ऑनसेट पर, ऑनसेट का मतलब आगमन हो जाएगा, ऑफ स्प्रिंग इन द नदर्न हेमिस्फीयर, नदर्न हेमिस्फीयर में, विद डैश ग्राफिक, एक ग्राफिक के साथ,
किस तरीके का ग्राफिक था, तो एडजेक्टिव यहाँ पर आएगा एनिमेटेड ग्राफिक के साथ, और रूटिंग ग्राफिक के साथ, इम्प्लांटिंग ग्राफिक के साथ, फ्रीजिंग ग्राफिक के साथ। ये तो काफ़ी आसान है, यहाँ पर एनिमेटेड हो जाएगा। ठीक है, रूटिंग रूट से बना है, और इम्प्लांटिंग का मतलब प्रत्यारोपण होता है, फ्रीजिंग का मतलब जमना सेंस में होगा, तो आपका करेक्ट जो था वो फर्स्ट वन था। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, ये आपका रिपीटेड है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड होगा आपका सेंस में। यहाँ पर पहला था एन इलेक्ट्रिक शॉक था, दूसरा था सडन रन, तीसरा था टू गेट होल्ड ऑफ समवन, चौथा था आपका अनएक्सपेक्टेड इवेंट। तो यहाँ पर लास्ट वन आपका करेक्ट हो जाएगा। अपोजिट बताना था सिनिस्टर, सिनिस्टर का मतलब भयावह सेंस में होगा आपका। ठीक है, और इसके लिए आपका था इविल और भयावह सेंस में। पहला था प्रोफिशियस, दूसरा था ओमिनस, तीसरा था फॉरवर्डिंग, और चौथा था आपका बेलफुल। प्रोफिशियस का मतलब आपका तर्कसंगत होता है, या फिर कह सकते हैं कॉम्पैशेबल होता है आपका, फेवरेबल सेंस होता है, सूटेड होगा आपका, उपयुक्त होगा। और ओमिनस जो दिया गया था इसका मतलब अशुभ होता है, जिंक्स्ड होता है आपका इसके लिए। ठीक है, और ये जो आपका था फॉरवर्डिंग, इसका मतलब पूर्वाभास होता है, और बेलफुल का मतलब डिट्रीमेंटल हार्मफुल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये वाला भी आपका अशुभ टाइप का है, ये पूर्वाभास है, ये भी आपका हार्मफुल है। तो आपका पहला वन यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट वन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या बताना था, अपोजिट बताना था। इसमें नो स्पेलिंग वाला जो है सेंटेंस सेलेक्ट करना था। योर एम्प्लॉयज़, तो एम्प्लॉयज़ में EMPLOYEE होता है, इसमें नहीं है तो ये गलत है। EMPLOYEES इसमें भी है, तीसरे वाले में भी है, चौथे वाले में नहीं है, चौथा गलत हो गया। दूसरे वाले में लिखा गया ऑल्सो हैव एक्सेस ACCSS होता है, तो ये आपका गलत है। थर्ड वाले में आपका सही लिखा गया, सॉरी सेकंड वाला आपका गलत है, क्योंकि यहाँ एक्सेस की स्पेलिंग गलत लिखी गई। चौथे वाले थर्ड वाले में आपकी स्पेलिंग एक्सेस की सही है। नो एरर बताना था यहाँ पर। एवरी ऑफ द टू गर्ल्स विल गेट द रिवॉर्ड दिया गया था। ठीक है, एवरी ऑफ था, द आर्टिकल था, टू आपका जो है कह सकते हैं एडजेक्टिव है, और गर्ल्स जो है आपका नाउन है, विल हेल्पिंग वर्ब है, गेट आपका वर्ब है, क्योंकि विल के बाद आपका V1 आएगा, आर्टिकल है, और ये क्या है आपका रिवॉर्ड है। अब देखिए यहाँ पर एरर क्या है, ये जो आपका ईच ऑफ दिया गया ये आपका क्या है, यहाँ पर इसको प्रोनाउन बनाया गया है, बट ये आप एक्चुअल में प्रोनाउन नहीं होता है। एवरी ऑफ प्रोनाउन नहीं होता है, एवरी आपका एडजेक्टिव होता है, ये आपका एडजेक्टिव होता है, बट प्रोनाउन नहीं होता है। प्रोनाउन जो होता है वो आपका क्या होता है, ईच ऑफ होता है। ठीक है, ईच ऑफ होता है, तो यहाँ पर एवरी ऑफ आपका गलत था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईच ऑफ। ये आपका कहाँ था, इस वाले में, 2 वाले में। यहाँ पर क्या करना था, यहाँ पर बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग बतानी थी। लॉयंस माउथ मतलब शेर के मुख से, इसका मतलब क्या होगा, डेंजरस सिचुएशन है, लार्ज शेयर है, वेरी टॉक्टिव है, और हैविंग नो सेंस। यहाँ पर लॉयंस का माउथ का मतलब क्या हो जाएगा, अगर कोई चीज़ आप लॉयन के मुंह से लेके आ रहे हैं, इसका मतलब डेंजरस सिचुएशन है वो। इसमें 12th में बताना था, यहाँ पर फिलअप बताना था। राम प्लेस्ड हर इन वन ऑफ द डैश लीदर चेयर अपोजिट हिज डेस्क, ये दिया गया था। राम ने उसको बिठाया हर वन ऑफ द, उसमें से डैश चेयर, एक चेयर पर जो कि लेदर से डैश थी, अपोजिट जो उसके डेस्क पे थी, डेस्क से अपोजिट में थी। तो क्या था, कैसे चेयर पे बिठाया, लेदर डैश जो चेयर थी, क्विल्टेड थी, मतलब लेदर की थी, और क्विल्टेड थी। क्विल्टेड का मतलब होता है कोई चीज़ अंदर से सॉफ्ट वाली चीज़ कोई भरी हो अंदर से। मैरिनेटेड था, मैरिनेटेड का मतलब क्या होता है, फूड जो होता है किसी लिक्विड में, जैसे एसिड वगैरह होता है, एसिडिक मतलब जिससे सिरका कहते हैं, विनेगर वगैरह, उसमें भिगो के रखना। स्टीवेड का मतलब कि आपका जो है स्लोली पकाने सेंस में होगा, और ब्रिवेड का मतलब मिक्स और पकाने सेंस में ही है। तो आपका देखिए यहाँ पर बिठाने सेंस में लेदर चेयर की बात हो रही थी, ये पकाने वाला सेंस यहाँ पर तीनों नहीं होगा, आपका क्विल्टेड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसमें यहाँ पर क्या करना, मीनिंग बतानी तो वो भी अपोजिट बतानी है। अबेयंस का मतलब क्या होता है, दुविधा की स्थिति या फिर ठहराव की स्थिति। स्टैंड स्टिल इसके लिए अच्छा वर्ड होता है। पॉज आप कह सकते हैं यहाँ पर, तो इसके लिए था पहला मोराटोरियम था, जिसका मतलब प्रतिषेध होता है, प्रोहिबिशन होता है, डिसअलाउंस होता है। लेटेंसी जो दिया गया इसका मतलब क्या होता है, डिले होती है। और कॉन्टिन्यूएशन है, कॉन्टिन्यूएशन का मतलब आपका कॉन्टिन्यूटी ऑन गोइंग हो रहा है। और ले ऑफ का मतलब क्या होता है, कर्मचारियों को जो है जॉब से निकालना। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ठहराव की स्थिति है, और यहाँ पर क्या है, कॉन्टिन्यूएशन है, क्या आपका थर्ड वन सही हो रहा है। यहाँ पर क्या करना था, सब्स्टिट्यूट बताना था। किलिंग वंस फादर, देखिए किलिंग वाले रूट वर्ड आपको करवाए गए हैं। किल के लिए साइड रूट वर्ड होता था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। तो इसके लिए पहला था, देखिए सब में साइड लगा हुआ है। पहला है टायरनी साइड। देखिए टायरनी का मतलब क्या होता है, अत्याचार होता है। तो अत्याचारी को, जो अत्याचारी की हत्या होगी, यानी किसी अत्याचारी को मार दिया जाए, तो उसे कहेंगे टायरनी साइड। इंसेक्टिसाइड मतलब इंसेक्ट का साइड होगा, मतलब उसकी किलिंग हो जाएगी। इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़े की।
पैट्री का मतलब आपका फादर हो जाएगा, तो ये वाला सही है। इनसुसाइड मतलब सेल्फ होता है। यहाँ पर क्या करना था, सब्स्टिट्यूट करना था, वन दैट कैन नॉट बी हार्म्ड और वुंडेड, एक ऐसी चीज़ जिसे क्या नहीं किया जा सकता है, हार्म्ड नहीं किया जा सकता है, जिससे जो है घायल नहीं किया जा सकता है या फिर हानि नहीं पहुंचाई जा सकती, उसे क्या कहेंगे। पहला था इनवल्नरेबल, दूसरा था बिगड़, तीसरा था आपका मॉर्टल, चौथा आपका मिस्टिक। इनवल्नरेबल जो है आपका, ये आपका करेक्ट है यहाँ पर, जिसे जो है हार्म नहीं किया जा सकता है, वुंडेड नहीं किया जा सकता। बिगड़ का मतलब कट्टर होता है, मॉर्टल का मतलब आपका मरणशील होता है, और मिस्टिक का मतलब जो है रहस्य है, जो आपका फर्स्ट वन सही है। इसमें एक इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना था। क्वांटम था, सजेस्ट था, मैकेनिक्स था और हेल्दी था। अगर देखा होगा ध्यान से तो आपका सजेस्ट की स्पेलिंग गलत थी, SUGGEST होती है। इसमें क्या करना था, इम्प्रूवमेंट बताना था यहाँ पर। दे हायर्ड अ मेड टू हैव क्लीनर द हाउस, उन्होंने मेड को हायर किया किस लिए, ताकि वो हाउस को क्या करे, क्लीन करे। तो ये आपका पूरा पोर्शन गलत लिखा गया है। पहला था टू क्लीन, देखिए टू के साथ आपका क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है, दैट इज V1 चलेगा, एस और एस वगैरह नहीं लगेगा। यहाँ पर क्लीन्स गया यहाँ से, टू क्लीन आपका सही है, फॉर क्लीनर नहीं होगा, तो आपका नो इम्प्रूवमेंट गलत था, तो सेकंड वन सही हो रहा है। इसमें क्या करना था, इनकरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट फॉर्म बताना था, वो भी करेक्ट। ही सेड आई हैड गॉन टू शिमला दिया गया था, तो देखिए ही सैड है तो सैड ही रहेगा, सब में सैड होना चाहिए, इस वाले में नहीं तो गया, इसमें सैड है, इसमें सैड है। फिर आई हैड गॉन टेंस से रिमीट करेंगे, देखिए ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है, और आपको पता है पास्ट परफेक्ट टेंस आपका चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो आपका पास्ट परफेक्ट ही रहेगा, वर्ब का सब्जेक्ट बदल दीजिए। पहले में आपका देखिए यहाँ पर पास्ट परफेक्ट नहीं है, दूसरा तो गलत ही है आपका, तीसरे में देखिए पास्ट परफेक्ट नहीं है, चौथे में आपका पास्ट परफेक्ट है, तो चौथा ही वाला आपका सही है। इसमें क्या करना था, एरर बतानी थी। यू नेवर नो वेन यू आर गोइंग टू स्टम्बल टू अ ज्वेल इन द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड कॉर्नर, ये दिया गया था। यू आपका प्रोनाउन था, नेवर आप कह सकते हैं एडवर्ब है, नो आपका क्या है, वर्ब है, और वेन आपका कंजंक्शन है। तो यहाँ पर इतने में कोई गलत नहीं है, नो एरर वाला पोर्शन भी है, तो ये सही है। यू आपके यू के ऊपर आर सही है, और गोइंग टू आपका इंटेंशन शो कर रहा है। स्टम्बल ना होगा, तो जो स्टम्बल आपका वर्ब है, यहाँ पर जो प्रीपोजिशन लगा है टू स्टम्बल टू, ये आपका स्टम्बल के साथ प्रीपोजिशन गलत लिखा गया है, तो एरर जो है आपकी कहाँ पर है, एरर जो है आपकी स्टम्बल वाले में है, यानी फर्स्ट वाले में। स्टम्बल के साथ आपकी प्रीपोजिशन जो ज़्यादा चलते हैं, जैसे क्रॉस है, ऑन है, अपॉन वगैरह चलते हैं, तो टू आपका यहाँ पर गलत था, यहाँ पर रीअरेंज करना था, पैराग्राफ बनाना है। पी में था रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले अमंग ओशन। क्यू था आपका केमिस्ट्री एंड सर्कुलेशंस, इकोलॉजी ऑफ मरीन एंड टेरेस्ट्रियल। आर में था ऑर्गेनिज्म, आइस शीट डायनामिक्स एंड आउटमोस्फेरिक केमिस्ट्री एंड सर्कुलेशन था। स्कल फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्लेशियल इंटरग्लेशियल कार्बन डायनामिक्स दिया गया था। साइंस के वर्ड हैं, इसका हिंदी एग्जैक्ट नहीं बन पाएगा, तो ट्रांसलेट नहीं होगा इसका, ठीक है। इसमें पहला जो देखिए, अब यहाँ ही देखिए कौन सा लिंक हो रहा है यहाँ से PQRS में, तो अगर जो आप एस में देखेंगे तो एस में रीड करिए, देखिए लिखा गया था अ फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्लेशियल इंटरग्लेशियल कार्बन डायनेमिक्स, इसकी बात की गई है। और इसके बाद देखिए आपका पी वाला, पी में बोला गया था इस अंडरस्टैंडिंग को रिक्वायर करने के लिए क्या जरूरत होती है, तो बोला गया था रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले अमंग ओशन, यानी आपका SP आएगा। और SP अगर जो देखेंगे तो आपके पास एक ही ऑप्शन था SP वाला, तो आपका सेकंड था। आप पूरे सेंटेंस भी रख के देख सकते हैं, आपका ये वाला सही है, ठीक है। एक बार रख के देख लीजिए, अ फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्लेशियल इंटरग्लेशियल कार्बन डायनेमिक्स रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले अमंग ओशन। फिर आपका क्यू था केमिस्ट्री एंड सर्कुलेशन, इकोलॉजी ऑफ मरीन एंड टेरेस्ट्रियल क्या ऑर्गेनिज्म की। आई शीट डायनेमिक्स एंड ऑटोमोस्फेरिक केमिस्ट्री एंड सर्कुलेशन, तो आपका ये टू आपका कंफर्म सही है। पैसेज पर आते हैं, यहाँ पर पैसेज दिया गया था हमारे पास। देयर आर सो मैनी मिथ्स हैं अबाउट द डैश इम्पैक्ट्स ऑफ मिल्क ऑन हेल्थ, चेंजिंग हाउ मच मिल्क यू ड्रिंक बिकॉज ऑफ डैश मिथ्स में मीन यू आर unnecessarily restricting this dash nutritious drink. Australian often restrict dairy foods when they try to dash weight, believing that they will be fattening. While dairy products naturally contain fat, there are many reduced fat products dash. थीम समझ में आ गई होगी। अब ट्रांसलेट देख लेते हैं, फिर अब देख लेते हैं। पहले में दिया गया था देयर आर सो मैनी मिथ्स, बहुत सारे मिथ्स है, ठीक है। किसको लेकर के, अबाउट के विषय में, इम्पैक्ट यानी प्रभाव को लेकर के, मिल्क के जो है प्रभाव हेल्थ पर क्या पड़ते हैं, इसको लेकर के बहुत सारे मिथ्स हैं। तो कैसे प्रभाव की बात की गई, अगर जो आगे आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल गया होगा प्रभाव किस टाइप की बात की गई है। पहला था नेगेटिव प्रभाव, काइंड प्रभाव, वेलकमिंग प्रभाव और इम्पोलाइट। तो देखिए जो आपके इम्पैक्ट होगा वो आपका कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा।
यहाँ पर जो आपका होगा वो आपका नेगेटिव की बात इसमें की जा रही है, तो आपका फर्स्ट वन सही है। काइंड का मतलब दयालु होता है, वेलकमिंग मतलब जो है वेलकम करने योग्य, इम्पोलाइट मतलब जो आपका जो पोलाइट ना हो। सेकंड में आते हैं, सेकंड में बोला गया था यहाँ पर चेंजिंग हाउ, ये बदल जाता है कि कितना मिल्क आप ड्रिंक कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि डैश मिथ्स में मीन यू आर अननेसेसरली रिस्किंग। अगर जो आप ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो है आप अनावश्यक रूप से रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, मतलब जो है थोड़ा सा उसमें संकोच कर रहे हैं या यूज़ नहीं कर रहे हैं उनको डैश न्यूट्रिशियस मिल्क को। तो कैसे न्यूट्रिशियस मिल्क को, यहाँ पर पहले सेकंड में फिल करते हैं यहाँ पर, ठीक है। मच मिल्क यू ड्रिंक बिकॉज ऑफ डैश मिथ्स, बिकॉज ऑफ डैश मिथ्स, बिकॉज ऑफ दोज मिथ्स, बिकॉज ऑफ दिस और बिकॉज ऑफ दीज और बिकॉज ऑफ दस। देखिए दिस और दस तो आपका नहीं, देखिए पहले दिस देख लीजिए। दिस आपका क्या होता है, सिंगुलर के लिए होता है। इसका मतलब ये जब भी आएगा तो इसके बैक साइड में सिंगुलर रहेगा। यहाँ पर मिथ प्लूरल है तो ये आपका नहीं होगा, ये जो आपका दिस है ये गया। दोज और ये दीज, इन दोनों के बैक साइड में आपका प्लूरल नाउन रहेगा, यहाँ प्लूरल है, बट आपका जो करेक्ट जो होगा वो क्या होगा, दोज मतलब उन हो जाएगा और दीज मतलब इन हो जाएगा। तो यहाँ पर इन मिथ्स की बात की गई है आगे, तो आपका यहाँ पर क्या होगा, दीज करेक्ट हो जाएगा। 10 का मतलब इस प्रकार होता है, सेंटेंस का ऐड करने के लिए होता है, तो यहाँ पर आपका सेकंड नहीं थर्ड वन आपका करेक्ट है। फिर आते थर्ड में, तो यहाँ बोला गया था जो रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं आप इस तरह के न्यूट्रिशियस मिल्क को, दिस डैश न्यूट्रिशियस ड्रिंक, इनविजिबली न्यूट्रिशियस, हाईली न्यूट्रिशियस और सडनली न्यूट्रिशियस नॉमिनली। यहाँ पर इनविजिबली अदृश्य रूप से न्यूट्रिशियस ड्रिंक है, तो ये आपका गलत होगा। हाईली बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस मिल्क है, ठीक है, ये आपका जो है न्यूट्रिशियस ड्रिंक है मिल्क, ये आपका ये सही हो रहा है। सडनली मतलब अचानक से होगा, नॉमिनली दिया गया तो आपका करेक्ट जो होगा वो आपका सेकंड वन बन रहा है। फोर्थ में आते हैं, तो फोर्थ में दिया गया था ऑस्ट्रेलियन जो हैं वो ऑफन अक्सर क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्ट करते हैं डेयरी फूड्स को। व्हेन दे ट्राई टू डैश वेट, जब वो अपना वेट डैश करना चाहते हैं तो वो थोड़ा सा परहेज करते हैं। लिवरेज करना चाहते हैं वेट को, लूज करना चाहते हैं वेट को, मेडिटेट करना चाहते हैं वेट को, और सब्जुगेट करना चाहते हैं वेट को। लिवरेज का मतलब लीवर होता है जिससे आप कोई चीज़ उठाते हैं, ठीक है, और लूज का मतलब घटाने से को, तो यहाँ पर ये आपका करेक्ट हो जाएगा। मेडिटेट का मतलब जो है ध्यान लगाना, सब्जुगेट का मतलब किसी चीज़ को अपने अधीन करना है, उस पर विजय पाना। लास्ट है तो यहाँ दिया गया था वाइल्ड डेयरी प्रोडक्ट्स नेचुरली कंटेन। देखिए वाइल्ड, जबकि जो है डेयरी प्रोडक्ट्स में नेचुरली जो है कह सकते हैं प्राकृतिक रूप से क्या होता है, फैट तो होती है, बट देयर आर मैनी रिड्यूस्ड फैट प्रोडक्ट्स। बहुत सारे जो है रिड्यूस्ड फैट प्रोडक्ट्स भी डैश हैं, क्या हैं, डिफिशियंट हैं, कमी है, और इनऑपरेबल हैं, ऑपरेबल नहीं है, अवेलेबल हैं या ड्यूरेबल हैं। तो यहाँ पर देखिए डिफिशियंट कमी है, ये आपका नहीं होगा। इनऑपरेबल ऑपरेबल हो है, ये भी आपका नहीं होगा। अवेलेबल आपका हो जाएगा कि बहुत सारे जो है रिड्यूस्ड फैट प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं मार्केट में, तो आपका थर्ड वन सही हो रहा है। सो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।